फॉर्मूले कभी ऐसा नहीं याद करना चाहिए मैथमेटिक्स में कि एक पेज पे लिख लिया, ठीक है, और सुबह शाम याद कर रहे हैं, टहल टहल के देख रहे हैं इस तरीके से, ऐसा नहीं है भाई। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितनी बार क्वेश्चन लगाओ, फॉर्मूला आता है, बहुत अच्छी बात है, फिर से लिखिए उसको। आप जितनी बार क्वेश्चन लगाएंगे उतनी बार फॉर्मूला लिखेंगे, खुद से याद हो जाएंगे। अलग से बैठ के पढ़ने पे लिख के याद करोगे तो नहीं याद होने वाला, ठीक है, अभी याद भी जाएंगे भूल जाओगे, तो मतलब नहीं। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ट्रिगो एकेडमी। देखिए बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपना लेक्चर नंबर 2, ठीक है ना। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, ठीक है ना, कैसे पहचानते हैं किसी भी क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, और उसके कुछ फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप आपने वो लेक्चर देख लिया होगा, और आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप उस लेक्चर 1 को कंप्लीट करें, देन आप लेक्चर 2 पर आए, ठीक है। तो आज हम इस लेक्चर 2 का जो हमारा टॉपिक है, जहां से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो वो जो हमारा टॉपिक है बेटा, टॉपिक हमारे पास है क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसकी रूट फाइंड आउट करते हैं, आज इस लेक्चर में हम लोग उसको देखने वाले हैं, ठीक है ना। और प्रीवियस लेक्चर प्लस मैंने जिन बच्चों से मैंने कहा था कि अगर आपको इसको ग्राफिकली पढ़ना है तो आप पॉलिनोमियल लेक्चर से इसको देख सकते हैं, तो प्लीज आप उसको देख सकते हैं वहां से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कुछ होमवर्क मैंने दिया था आप लोगों को, चलिए उसका डिस्कशन भी करेंगे क्लास के एंड में। देखिए, तो कल हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बेटा, उसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यही तो होता है, मैंने बताया था कल आपको, ठीक है, ये चीज। और मैंने आपसे कहा था बेटा, याद रखेंगे यहाँ पर कि a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, b और c 0 हो सकते हैं, ठीक है ना। a b c यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, a 0 नहीं होगा, ठीक है भाई, ये चीज। आप देखो ध्यान से, तो ये तो बात हो चुकी थी हमारे पास कल। आज हम जानने वाले हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या इसी को हम लोग जानते हैं किस नाम से, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। हमने कल ही बताया था आपको कि जो श्रीधराचार्य जी थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, इन्होंने जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला दिया, जिसे कहते थे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और उनके नाम से भी जानते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक। तो चलिए देखते जरा, देखो बेटा, अगर आपके पास जनरल इक्वेशन यही दी गई है हमारे पास, क्या, देखिए, अगर जनरल इक्वेशन दी गई है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसके जो रूट्स होंगे, यानी x को निकालने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया जिसे कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, ये चीज, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। रिपीट करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। तो कोएफिशिएंट को कंपेयर कराएंगे इक्वेशन में, और वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए, ये जो प्लस माइनस है, ये मुझे बता रहा है कि यहाँ से दो रूट आ रहे हैं। देखो थोड़ा ध्यान से समझना बेटा इस चीज को। देखिए, आपके पास यहाँ से दो रूट आ रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, पहला रूट क्या होगा, यहाँ से पहला रूट ये होगा आपके पास x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो आपने क्या लिया, फर्स्ट को आपने पॉजिटिव लिया, तो पॉजिटिव लिखा आपने, ठीक है। ऐसे निगेटिव ले लेंगे बेटा यहाँ से, तो निगेटिव कितना हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये आपका हो गया, दो रूट हो गए, ठीक है ना, एक हो गया पॉजिटिव और एक हो गया निगेटिव, ठीक है भाई यहाँ तक। चलिए, अब देखिए, ये तो आपने फॉर्मूला पढ़ लिया, अब क्वेश्चन में कैसे इसको अप्लाई करना, आइए उस पर देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व फॉर x, कि अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी, ठीक है। ये चीज देखो जरा, सबसे पहले आपको ध्यान ही देना है बेटा यहाँ पर कि आप इसको जनरल जो हमारी इक्वेशन होती है उससे कंपेयर करिए, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर कराओ। जब आप कंपेयर कराओगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो a की वैल्यू है हमारे पास, देखिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, p² हो जाएगी यहाँ तक, ठीक है। इसी तरीके से जो b की वैल्यू होगी हमारे पास, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी p² माइनस q², यहाँ तक भी ठीक है। अगर मैं c की बात करता हूँ तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस q²। देखिए, कोएफिशिएंट को ही कंपेयर कराना होगा, देखो ध्यान से समझो यहाँ पे विद साइन। जैसे यहाँ आपने देखा a के साथ क्या लिखा हुआ है, p लिखा हुआ है, b के साथ क्या लिखा हुआ है, p² माइनस q² पूरा ब्रैकेट के साथ, ठीक है। और c में क्या लिखा हुआ है, माइनस। देखो माइनस साइन कुछ लोग छोड़ देते हैं यहाँ पे, ये गलती हो जाती है, यहाँ लिखेंगे विद साइन कंपेयर कराते हैं, ठीक है, ये चीज। अब देखो भाई, जब आपने कंपेयर कर लिया यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, सीधा लिखोगे फॉर्मूला, क्या, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं बेटा, देखो x इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी की वैल्यू ये रही हमारे पास यहाँ पर, तो इसको ओपन कर लेना, तो ये हो जाएगा माइनस बी क्यू स्क्वायर, ठीक है, ऐसा रख दिया मैंने ब्रैकेट के साथ, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, देखिए ये रहा बी, इसका स्क्वायर करना है अपने को, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए पहले। अब देखो ध्यान से, यहाँ से देखो बेटा, अब रखना क्या है, 4ac, तो 4 इंटू ए, देखो a की वैल्यू क्या दी गई है, p² इंटू, अब देखिए मुझे c बोला गया, तो c कितना है, देखिए माइनस हो जाएगा, तो माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा p²। अपॉन में कितना रहेगा, अपॉन में 2a, तो 2a की वैल्यू कितनी, यहाँ पे a की वैल्यू देखिए p², तो हो जाएगा 2p²। अब आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है ना, जितनी जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आइए कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ, ठीक है। देखो बेटा, अब अगर यहाँ पर मैं देखता हूँ तो मुझे लिखा हुआ है x इक्वल टू, देखिए ध्यान से,
अगर इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ऐसे देखिए, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस। अब जो रूट वाली वैल्यू है इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर, एक सेकंड यहाँ स्क्वायर लिखना भूल गया, स्क्वायर लगा लेना। फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर पावर 4 प्लस बी स्क्वायर पावर 4 माइनस 2ab, तो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, ठीक है ना, 2ab आपने लगा लिया। और प्लस में यहाँ पे कितना लिखा था, 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 4p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, ये चीज, ठीक है। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। नीचे हो जाएगा हमारे पास 2p स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस। बहुत ध्यान से समझेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा इस चीज को। क्या देखिए, आपने यहाँ देखा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अगर मैं 4 से इसको माइनस करता हूँ साइन आएगा पॉजिटिव, तो यानी यहाँ बचेगा 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो बेटा ये फिर से फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये अगेन से फॉर्मूला यहाँ पे बन गया है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये चीज। कलर चेंज हो गया कोई, ठीक कर देते, देखो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट से बाहर ले आओ बेटा, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ पे बीच में साइन क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आपको निकालने दो रूट, तो देखिए फर्स्ट रूट जो आएगा वो पॉजिटिव लेंगे, तो पॉजिटिव ले लो बेटा, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आपने पॉजिटिव लिया तो पॉजिटिव पर क्या होगा, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा 2p स्क्वायर। तो मेरे पास क्या बचा यहाँ पर, मेरे पास यहाँ बच जाएगा 2q स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, तो आप कह सकते हो x का जो पहला आंसर आएगा आपके पास वो आ जाएगा यहाँ से q स्क्वायर और p स्क्वायर, ये चीज, ठीक है भाई, फर्स्ट आपके पास वैल्यू आ गई। अच्छा अभी एक और रूट निकालना पड़ेगा, वो नेगेटिव से आएगा, नेगेटिव साइन ओपन करेंगे, तो चलिए देखिए नेगेटिव साइन ओपन कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ी सी जगह बनाते हैं, रुको एक सेकेंड, थोड़ी सी जगह बनाते हैं, इसी को छोटा करते हैं। देखो ध्यान से समझना बेटा, अगर मुझे सेकंड रूट निकालना है, सेकंड रूट के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ आप ओपन करोगे तो माइनस पी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, देखो यहाँ पर q से q कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा इस जगह पर, देखो तो q से q कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा मेरे पास माइनस 2p स्क्वायर, भाई माइनस पी स्क्वायर तो 2p स्क्वायर, और नीचे भी कितना है 2p स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी -1, क्या आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। अब देखो बेटा इसके बाद, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पे, देखो हाँ ये रहा सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेम ऐसे ही जैसे अभी आपने सॉल्व किया था, इसको वापस से वही करेंगे जो अभी मैंने बताया था, कंपेयर करेंगे बेटा इसको जनरल फॉर्म से। चलो इसको कंपेयर करो जनरल फॉर्म से, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखिए आप लोग वीडियो को पॉज कर दिया करिए, ठीक है ना, वीडियो को पॉज कर दिए, पहले खुद से सॉल्व करिए, फिर बाद में आंसर मैच कराइए कि आपका आंसर सही आया कि नहीं आया, ठीक है। यहाँ देखिए कंपेयर कराओ बेटा इससे, तो कंपेयर कराओगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, अच्छा एक सेकंड, तो यहाँ स्मॉल a स्मॉल b पहले से दिए हुए, तो आप कैपिटल से कंपेयर कराया करो, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा। ax स्क्वायर प्लस bx, ठीक है, और प्लस कैपिटल C इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ देखोगे तो a की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी स्मॉल a b, इसी तरीके से कैपिटल B की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी b स्क्वायर माइनस AC, और इसी तरीके से अगर हम लोग कैपिटल C की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा माइनस BC, ठीक है, ठीक है भाई। यहाँ तक ये चीज देखो, जब ऐसा होता है ना कि जब हमारे पास किसी क्वेश्चन में स्मॉल लेटर में पहले से ABC दिया होता है, ठीक है, तो उस केस में आप कैलकुलेटर का यूज किया करो, ठीक है, ये चीज। चलिए फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, कैपिटल में लिखा था तो कैपिटल में फॉर्मूला भी लिख दिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, देखो माइनस बी, तो ये रही वैल्यू हमारे पास, तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस AC, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, देखिए b का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो b स्क्वायर माइनस AC का होल स्क्वायर लग जाएगा, फिर से फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, और ये माइनस और फॉर्मूले का माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस। a की वैल्यू क्या दी गई आपको, a b दी गई, इनटू c की वैल्यू क्या दी गई आपको, b और c दी गई है, बाकी 2a रहेगा, a की वैल्यू ab है, तो ये हो जाएगा 2ab, ठीक है। अब देखो फिर से वही फॉर्मूला बन गया, यहाँ पर जब ओपन करोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ से इसको
सिंप्लीफाई करेंगे, चलिए आइए देखते हैं कैसा होगा सिंप्लीफाई। देखो तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी और प्लस, अब देखो बहुत ध्यान से समझो, वापस से फॉर्मूला ओपन करो बेटा, बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2b² AC, 2b² AC और प्लस इसका मल्टीप्लाई करो तो 4a और b का मल्टीप्लाई b में करोगे तो b² C, ठीक है भाई, a और b का b में किया तो b² और यहाँ क्या बच गया, c बच गया। अब आप देखो ध्यान से समझो जरा, देखो ये वैल्यू b² AC और यहाँ भी देखो b² AC सेम बना, प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। कई बार बच्चे यहीं पे आकर रुक जाते हैं, वो समझ नहीं पाते कि ए से माइनस के वापस से फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। और जनरली यही पैटर्न होता है, आपको अगर a माइनस बी का यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, जब उसको सिंप्लीफाई करोगे तो वो a प्लस बी का ही बनेगा, अपोजिट बनता है, अगर प्लस का दिया तो माइनस, माइनस का दिया तो प्लस का बनेगा, ठीक है। ये चीज तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू माइनस b² प्लस AC और ये प्लस माइनस, देखिए यहाँ देखिए डायरेक्ट देखेंगे बेटा इस चीज को, देखो a² प्लस b², अब अगर इससे इसको माइनस करोगे तो प्लस का बचेगा 2, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस का 2ab, तो फॉर्मूला फिर से बन गया, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला था माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस, ठीक है, अपॉन, देखिए यहाँ तो इक्वल टू में अपॉन में कितना रहेगा 2ab। चलिए अब वही बात है बेटा कि एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव से सॉल्व कर लेना है इसको, ठीक है ना। चलिए एक बार पॉजिटिव सॉल्व करते हैं, तो माइनस b² प्लस AC प्लस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ हो जाएगा b² AC अपॉन 2ab, कुछ कैंसिल होगा, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, b², तो AC प्लस AC कितना हो जाएगा 2AC अपॉन 2ab, तो यहाँ 2a से 2a कट जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि जो x की वैल्यू होगी वो होगी c अपॉन b, तो पहला तो रूट आ गया बेटा, देखो c अपॉन b जो फर्स्ट रूट है वो मेरे पास आ जाएगा, हाँ ठीक है, AC प्लस AC 2AC कैंसिल आउट हो गया। चलिए एक बार पॉजिटिव हुआ, अब निगेटिव की बारी है, निगेटिव ले लेते हैं एक बार, तो b² प्लस AC माइनस यहाँ हो जाएगा b² माइनस AC और अपॉन में 2ab, कुछ कैंसिल होगा इस बार AC कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपके पास 2b² अपॉन 2ab, 2 से 2 कैंसिल और एक b से एक b कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास ऊपर बचेगा माइनस का b और नीचे बचेगा a, तो ये आपका सेकेंड आंसर, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट रूट हो गया और ये आपका सेकेंड रूट हो गया, यानी x की दो वैल्यू हमारे पास मिल गई, ठीक है। ये चीज, तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जिसमें आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सभी को, ठीक है भाई। हाँ थोड़ी सी गर्मी ज्यादा है, चलो देखते हैं। हाँ देखिए अब एक थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अभी तक हमने एल्जेब्रिक वाले क्वेश्चन देखे जिसमें ABC का यूज हो रहा था, 1 2 3 मिल नहीं रहा था, आइए यहाँ 1 2 3 की बारी आ गई। चलिए तो देखो बेटा पहले तो इसको एक सॉल्व करो आप, जैसे अभी तक सॉल्व करते थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को, ठीक है ना, और इसको सॉल्व करिए एलसीएम वगैरह लेकर के, और उसको बनाते पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आइए देखिए, देखो भाई अगर यहाँ मैं देखता हूं तो मुझे x और x माइनस 2 ये क्या हुआ, एलसीएम हुआ, तो x से x कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा x माइनस, ठीक है। देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपके पास x माइनस 2 और यहाँ हो जाएगा x, और इस तरफ क्या बचेगा 3, और प्लस माइनस कैंसिल हो रहा है, हाँ ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ बचा -2 अपॉन इसका मल्टीप्लाई करा दो, तो x² माइनस 2x इक्वल टू 3, ठीक है। 3 के नीचे 1 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा बेटा 3x² माइनस 3 2 6 इक्वल टू -2 इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 6 प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो बन गया जनरल फॉर्म, ठीक है, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। चलिए आप कंपेयर कर लो इसको, कंपेयर करते हैं बेटा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। चलिए कंपेयर कर लिया हमने यहाँ से। जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ से आपने कंपेयर किया तो ABC की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 3, B की वैल्यू बोलो, देखो A की वैल्यू 3 हो गई, B की वैल्यू -6, इसी तरीके से C की वैल्यू बताएंगे, तो C की वैल्यू कितनी दी गई बच्चा 2 दी गई, ठीक है। चलो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a,
चलो भाई जरा वैल्यू पुट करो, सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं यहाँ से कैसे आ रहा है ये। तो माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 रूट बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4ac, तो 3 टू जा 6, भाई देखिए इसका मल्टीप्लाई करोगे 3 टू जा 6 और 6 4 जा 24, तो 24 आ जाएगा। सही है, 3 टू जा 6, 6 4 जा 24, 2a करोगे तो 2 3 जा 6, अब बस सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो बेटा यहां पर हो जाएगा आपके पास 6 प्लस माइनस रूट 36 से 24 को माइनस कर लो तो 6 इधर बचा, 6 उधर बचा, तो 12 आ जाएगा टोटल नीचे। ठीक है, चलो 12 को आप लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो 12 को बोलो, इसको लिखना है परफेक्ट स्क्वायर ना, तो 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, 4 को बाहर ले आओ, बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, 2 रूट 3, तो ये आपका फाइनल आ गया। ठीक है, अब आप कर लेंगे इसको, एक बार आप पॉजिटिव लोगे तो 6 प्लस 2 रूट 3 अपॉन दिस, एंड निगेटिव लेंगे तो इससे आ जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो यहाँ तक सिंपल ही था क्वेश्चन, ये भी पॉजिटिव निगेटिव आप लोग कर ही लेंगे, इतने तो एक्सपर्ट हो ही गए हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके बाद। हाँ टॉपिक देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक बार रिकैप करते हैं टॉपिक वाइज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। इसके बाद क्या था बेटा, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और अब बारी है किसकी, डिस्क्रिमिनेंट की बारी है। देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेटा, पहले आप समझेंगे कि व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट। देखो इसका मतलब ही होता है बेटा क्या, कि ये हमको बताता क्या है, ये हमको बताता है कि नेचर ऑफ रूट्स, कि जो भी आप रूट्स निकाल रहे हो या एक्स वाई की वैल्यू निकाल रहे हो, एक्चुअल में उसका नेचर कैसा है, समझ रहे हो, नेचर कैसा है। अब नेचर का मतलब ये नहीं है कि दिखता कैसा है वो, ठीक है, नेचर का मतलब ये है कि रियल है या इमेजिनरी नंबर है या इक्वल आ रहा है, दोनों रूट्स इक्वल आ रहे हैं, किस तरीके का नेचर है। ठीक है, तो टोटल इसमें हमारे पास जब डिस्क्रिमिनेंट पढ़ते हैं तो ये बताता है नेचर ऑफ रूट्स, और टोटल इसमें हमारे पास केस जो है वो कितने हैं, 3 केसेस। ठीक है, चलिए बारी बारी फिर डिस्कस करते हैं इसको। देखो अगर हम लोग केस फर्स्ट देखते हैं, यहां से केस फर्स्ट, अच्छा सॉरी एक मिनट, केस फर्स्ट देने से पहले ये तो बताया नहीं बोलिए। देखो यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स की अगर बात करते हैं तो नेचर ऑफ रूट चेक करते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट से, तो डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल डी से, और कैपिटल डी का जो डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac तो देखा देखा लग रहा है, लग ही रहा होगा देखा देखा, क्योंकि अभी यही यूज कर रहे थे। देखो ये, तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो लिखा गया है रूट में बच्चा लोग यहाँ पर, ये वाला, तो यही तो डिस्क्रिमिनेंट है, यही तो डिस्क्रिमिनेंट है, समझ रहे हो। तो यही बताएगा कि जो रूट्स आ रहे हैं, ये जो रूट्स आ रहे हैं बेटा ये वाले, इनका नेचर कैसा है। ठीक है, अच्छा देखो, तो इस यानी यहां से एक चीज हमें और सीखने को मिली, क्या कि देखो कि हमें जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के प्लेस पर आप रूट डी भी लिख सकते थे। ठीक है, ये चीज वहां पे आप रूट डी का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये चीज, तो देखिए तो ये हो गया डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो फॉर्मूला हो गया। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो बार बार क्वेश्चन करिए प्रैक्टिस करिए, फॉर्मूले खुद से याद हो जाएंगे। फॉर्मूले कभी ऐसा नहीं याद करने चाहिए मैथमेटिक्स में कि एक पेज पे लिख लिया, ठीक है, और सुबह शाम याद कर रहे हैं, टहल टहल के देख रहे हैं इस तरीके से, ऐसा नहीं है भाई। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितनी बार क्वेश्चन लगाओ, फॉर्मूला आता है बहुत अच्छी बात है, फिर से लिखिए उसको, आप जितनी बार क्वेश्चन लगाएंगे उतनी बार फॉर्मूला लिखेंगे, खुद से याद हो जाएंगे। अलग से बैठ के एक पन्ने पे लिख के याद करोगे तो नहीं याद होने वाला। ठीक है, अभी याद भी जाएंगे फिर भूल जाओगे, तो मतलब नहीं उसका। ठीक है, चलो देखो केस फर्स्ट देखते बेटा। केस फर्स्ट में ये होता है कि इफ d इक्वल टू 0, मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व किया, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया, आपने कोएफिशिएंट कंपेयर कराए, वहां से आपने एबीसी की वैल्यू निकाली, और इसको सॉल्व करने पर जो d आ गया वो क्या आ गया, 0 आ गया। तो ध्यान रखेंगे अगर d आपका 0 होता है तो इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, एक सेकंड, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल होते हैं। ध्यान रखना बेटा, जो रूट्स होंगे कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। अच्छा रियल एंड इक्वल का मतलब क्या हो, ये भी समझो जरा। अभी आपने पढ़ा फॉर्मूला क्या था बेटा, x इक्वल टू माइनस बी रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये जो आपने लिखा था बेटा यहाँ पे, ये
ये वाली जो आपने वैल्यू लिखी थी यही तो डी है। अब ये तो जीरो हो गया, अभी आपने बोला, अभी आपने सॉल्व किया, डी जीरो हो गया। अगर डी जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि बचा क्या मेरे पास बचा माइनस बी अपॉन 2a। इसका मतलब ये होगा कि जब भी डी जीरो होगा तो हमारे पास एक ही रूट आएगा, अब वो होगा माइनस बी अपॉन 2a। अब इसी को आप दो बार लिख दो भाई, ऐसे एक बार और लिख दिया माइनस बी अपॉन 2a। तो देखिए दो रूट तो होंगे, पर दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे, सेम जो भी वैल्यू आएगी सेम है। जैसे हमारे सपोज आंसर है x इक्वल टू 1, दूसरा भी 1 होगा, x इक्वल टू 2, दूसरा भी 2 होगा, इस तरीके से। ठीक है, अब ये होता क्यों है, ये होता क्यों है भाई, आइए देखते हैं इसको भी। देखिए याद करिए मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में, एक सेकंड देखो, मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में बेटा कि जो शेप होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो कैसी होती है, कैसी होती है शेप भाई, वो होती है पैराबोलिक शेप होती है, पैराबोला शेप होती कि नहीं होती। अब देखो जरा, अभी आपने एक चीज पढ़ी थी पॉलिनोमियल में कि जब भी कोई भी पॉलिनोमियल एक्स एक्सेस को या तो टच करे या कट करे उतने ही उसके जीरोज होते हैं। अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में डी जीरो है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी एक सिंगल रूट होगा, तो पैराबोला कैसा बनेगा ये समझना। देखो तो पैराबोला इस एक्स एक्सिस को किसी एक सिंगल पॉइंट पर टच करेगा, मान लो हमने ऐसा बना दिया ये, ठीक है, कुछ इस टाइप से बना दिया ये, तो ये पैराबोला हो सकता है कि इस तरीके से एक सिंगल पॉइंट पे टच किया। तो देखो जहां पे ये टच कर रहा है भाई, यहाँ पे एक ही तो रूट होगा, एक ही तो रूट होगा, एंड में कह सकता हूँ कि इसके जो जीरोज होगा वो क्या होगा, 1 होगा। अब जीरोस तो 1 है, इसका मतलब कि वो लीनियर हो गया बेटा, है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही शेप के अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है, इस तरीके से बनेगा। इसको बेटा कुछ ऐसा भी बना सकते थे आप, देखो ध्यान पे समझना, ऐसे भी बना सकते थे, कोई जरूरी नहीं कि आप ऐसा ही बनाओ, इस तरीके से यहां से जाना पड़ते थे ऐसे, ठीक है ये चीज। बट ध्यान रखना कि सिंगल पॉइंट उसको टच कराना, ठीक है, क्लियर है। आई होप केस नंबर 1 आपको क्लियर होगा। केस नंबर 1 क्या, फिर से पढ़िए कि अगर डी की वैल्यू 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो वैल्यू क्या होती है माइनस बी अपॉन 2, ठीक है ये चीज। अच्छा अब देखते हैं केस नंबर 2। देखो केस 2 क्या है हमारे पास है, केस नंबर 2 में ये होता है कि इफ, केस नंबर 2 में ये होता है बेटा, देखिए इफ d इज ग्रेटर देन 0, कि d की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी आ सकती है, 1.5 3.2 कुछ भी, d से वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही तो आप कह सकते हैं कि देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। मेरी बात समझ रहे हैं, कि जो रूट्स है वो कैसे रियल है और अनइक्वल, यानी कि डिस्टिंक्ट है, अलग अलग आ रहे हैं, रूट रियल तो है बट अलग अलग आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक आंसर आ गया आपका 4/3, सेकंड आ गया 5/2, या एक आया है 3, दूसरा आया है 4, इस तरीके से अलग अलग आ रहे हैं दोनों रूट्स, ठीक है ये चीज। तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो इस केस में देखो देखो ये ध्यान रखना बेटा, तो आपने क्या किया, आपने डी को सॉल्व किया, वैल्यू 0 से बड़ी आई, इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। देखो इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो क्या करेगा, वो एक्स एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट पर क्या करेगा, टच करेगा, इस तरीके से, ठीक है, दो डिफरेंट पॉइंट पर क्या करेगा बेटा, यहां पर टच करेगा ये। तो जब डिफरेंट पॉइंट टच करेगा तो रूट्स तो रियल ही है लेकिन कैसे हैं, अनइक्वल है या डिस्टिंक्ट से आप कह सकते हो, ठीक है क्लियर है यहां तक। अच्छा केस थर्ड देखो बेटा, केस थर्ड देखते हैं, आइए। हालांकि आपके एग्जाम में केस नंबर थर्ड से क्वेश्चन काफी आ जाते हैं, ग्राफिकल वाला भी आ जाता है, कई बार देखा है मैंने। तो केस नंबर थर्ड क्या हमारे पास है, देखो केस नंबर थर्ड ये है कि आपने डी को सॉल्व किया और डी की वैल्यू क्या हो गई, छोटी आ गई 0 से, यानी डी इज लेस देन 0, डी की वैल्यू 0 से छोटी आ गई। अच्छा छोटी का मतलब क्या हुआ भैया, यहाँ 0 से छोटी आ रही है, देखो समझो इस चीज को। जैसे याद करिए लेक्चर में जब मैंने आपको बताया था नंबर्स में, तो वहां मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का जिक्र किया था, बताया था मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां पे मैंने आपको बताया था कि कभी भी मैथमेटिक्स में रूट के अंदर माइनस की वैल्यू नहीं आनी चाहिए, या मान लो कहीं ऐसे लिख दिया रूट के अंदर -4 लिख दिया, रूट के अंदर -2 लिख दिया, तो फिलहाल अभी तो क्लास 10th में तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये तो हमारे लिए है ही नहीं भाई, हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा नहीं। बट ये जो होते हैं ये सब अपने पास ये इमेजनरी होते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, रूट -1 की वैल्यू क्या होती है, आई, इसको आयोटा कहते हैं। तो ये एक इमेजनरी नंबर है बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना ये चीज, ठीक है।
तो इन्हीं को हम लोग कह देते हैं भाई जब ऐसा कुछ हो, यानी जब हम डी को सॉल्व कर रहे हैं, डी को सॉल्व किया और डी के लो आगे निगेटिव, तो रूट डी में जब रखोगे, मान लो -2 रखा आपने, तो इस केस में कह देंगे ये इमेजिनरी रूट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, ये चीज। तो जब अब भी आप डी को सॉल्व करें और वो निगेटिव आ जाए, तो उस केस में आप समझ जाइए कि जो रूट्स होंगे, आप कह सकते हो कि वो कैसे होंगे, रियल नहीं होंगे। तो यानी आप यहां से लिख सकते हो नो, यहां से आप लिख सकते हो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, ये चीज, आपको रियल रूट नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये चीज कैसे, देखो जैसे मान लीजिए हमारे पास फॉर्मूला था कि x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही तो फॉर्मूला है। अब यहाँ ध्यान देना बेटा, -b प्लस माइनस, इसको आपने क्या लिखा, d, और इसको लिख दिया 2a। अब अगर ये d की वैल्यू यहाँ से निगेटिव आ रही है, d की वैल्यू निगेटिव है, तो कैसे सॉल्व करोगे, सोचने वाली बात है। अभी तो नहीं सॉल्व कर सकते, आगे कर सकते हैं सॉल्व, वही अलग की बात है। -b प्लस माइनस, अब रूट के अंदर यहाँ रख दिया -d, तो अब ये तो सॉल्व हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो अपने पास चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो, इसलिए तो इस केस में इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, आगे सॉल्व कर लेंगे, वो एक अलग की बात है। फिलहाल हमारे क्लास 10th में इसको यही बताया गया। ठीक है भाई, ये चीज। अच्छा, तो इस केस में जब ये डी हमारा निगेटिव हो गया, तो आप मेरे को बताएंगे यहां से कि जो हमारा ग्राफ होगा, क्या वो कभी एक्स एक्सिस को टच करेगा? आप लोग मन में कह रहे होंगे नहीं करेगा, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। देखिए बहुत ध्यान से समझना बेटा, जब रूट्स ये उसके कैसे आ रहे हैं, इमेजिनरी आ रहे हैं, कोई रियल नंबर मिल नहीं रहा। तो जब रियल नंबर में, तो एक्स और वाई को टच करने का कोई सवाल उठता ही नहीं है। ग्राफ कुछ ऐसा भी हो सकता है, मेरी बात समझना, कि कहीं भी टच नहीं कर रहा, ठीक है, या कुछ ऐसा भी हो सकता है, बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, आपने यहाँ के बना लिया, इधर के बना लिया, मतलब बस टच नहीं होना चाहिए, एक्स एक्सिस को टच ना करे। तो ये क्वेश्चन कई बार आपका एमसीक्यू में पूछा गया। ठीक है, कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो है, ना तो वो x को टच कर रहा है, ना ही वो y को टच कर रहा है, तो उसके रूट्स क्या होंगे? तो उसके रूट्स कैसे होंगे भाई? उसके रूट्स इमेजिनरी रूट होंगे, यानी d की वैल्यू 0 से छोटी होगी, या नो रियल रूट्स इस केस में। ठीक है, ये चीज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, तो चलिए फिर से कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन भी। हाँ देखिए, बहुत छोटे क्वेश्चन है, स्टार्टिंग बहुत ही छोटे से किया मैंने, कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे इसके। देखो ध्यान से समझो बेटा, सबसे पहला काम तो देखिए, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको बोर्ड एग्जाम देने बेटा, ठीक है ना, वहां पे आपको प्रॉपर राइटिंग करनी होती, प्रॉपर क्वेश्चंस को लिखना होता है। ठीक है, कई बार बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आता तो सब कुछ है, मैथ में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, बट कहीं ना कहीं लिखने में जो एक दिक्कत है वो उनमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो प्रॉपर लिखना सीखिए इसे, अभी बहुत टाइम है आपके पास। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। चलिए इसको कंपेयर करेंगे, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू 3। ठीक है, चलिए अब उसने कहा कि क्या बताना है, नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट को बताता कौन है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस, चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। बी, तो देखो बी की वैल्यू क्या है 4, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 4 इंटू ए की वैल्यू 4 है बेटा। ठीक है, अच्छा अच्छा सॉरी मैंने गलत रख दी वैल्यू, एक सेकंड। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, मैंने एक ही जगह b रख दिया, कोई बात नहीं। देखो b स्क्वायर करेंगे तो 5 का -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। 4 इंटू ए की वैल्यू क्या दी गई है 4, और ये कितना दिया गया 3। चलो चेक कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, और 12 4 जा 64, सॉरी 48। अब देखो जब इसको आप माइनस कर रहे हो, तो साफ साफ दिख रहा है कि माइनस की वैल्यू क्या हो रही है, बड़ी हो रही है, तो यानी इसका आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसको माइनस करने पर हमारे पास कितना बच रहा है, यहाँ पर, यहाँ हो रहा है 18 और यहाँ हो रहा है 5, तो कितना हो जाएगा 23, ये चीज। ठीक है, तो डी की वैल्यू कैसी आ गई, लेस देन आ गई। तो आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ से लिख सकते हो कि डी जो है बेटा वो कैसा हो रहा है, 0 से छोटा हो रहा है, तो यानी कि नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेंगे हमें। ठीक है, ठीक है, देखो फिर से देखिए, कंपेयर आपने कराया। ठीक है, ए की वैल्यू आपने यहां से देखी कितनी आ रही, अरे शिट, ए की वैल्यू आपने यहां से देखी कितनी आ रही है 4, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू 3। फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपने यहाँ पुट कर दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू -5, -5 का स्क्वायर करोगे तो 25, 4 इंटू ए की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 3,
4 3 जा 12, 12 4 जा 48, माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा निगेटिव में। ठीक है, ये चीज कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। चलिए अच्छा, इसको चेक करते हैं एक बार। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, चलो कंपेयर करा दिया। a की वैल्यू 2, अब तुम लोग वीडियो पॉज कर दो और खुद से करो बेटा। c की वैल्यू 3, चलो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू माइनस 6 है, तो 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 हो जाएगा। 4 इंटू ए इंटू सी, तो यहां से d की वैल्यू कितनी आ गई 36 माइनस, देखिए ये कितना जाएगा 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, तो जो d की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ रही है वो कितनी आ रही है 6, और ये 6 हो जाएगा 12, तो d की वैल्यू कैसी आ रही है पॉजिटिव आ रही, तो यानी d जो है बेटा वो 0 से बड़ा आ रहा है, तो जब d 0 से बड़ा होगा तो जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे रियल एंड अनइक्वल, या डिस्टिंक्ट भी कह सकते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, इसको डिस्टिंक्ट भी कह सकते हैं आप। ठीक है, ये अनइक्वल, क्लियर है भाई यहाँ तक। चलो अच्छा, आ जाओ जरा, देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया। अभी तक आप नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट कर रहे थे, किस तरीके से नेचर उसका रूट्स का नेचर फाइंड आउट करते हैं, कि वो रियल है इमेजिनरी है किस तरीके का। ठीक है, बट अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ उसने बोल दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज अ रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है बेटा हमारे पास वो कैसा है रियल एंड इक्वल है, ठीक है ना, रियल एंड इक्वल है, तो इसमें k की वैल्यू पूछी गई है, k की वैल्यू क्या होगी। देखो अब ये क्वेश्चन चेंज हो गया थोड़ा सा, है ना। चलिए, पर काम अभी भी वही करना है बेटा जो करते आ रहे थे, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो जरा बेसिक है, कंपेयर कराते हैं। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई 2, और b की वैल्यू k, और c की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई आपके पास। ठीक, अच्छा अब उसने कहा कि उसने खुद ही बोल रखा है रियल एंड इक्वल है, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। देखो ध्यान से समझो, जब रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं तो उस केस में d की वैल्यू 0 होती है, और d का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, आपको पता है अच्छे से। ठीक, चलो पहले पुट करो यहाँ, बी स्क्वायर यानी के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू कितनी है 6, तो 2 3 जा 6, तो के स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24, तो k की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी के स्क्वायर वैल्यू 24, तो k की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस √24, √24 को और ब्रेक कर लेना, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास प्लस माइनस √24 को आप लिख सकते हो किस तरीके से, इसको 6 इंटू 4, तो k की वैल्यू आ जाएगी 2√6 प्लस माइनस में आ जाएगी। ठीक है, ये चीज तो बहुत ही सिंपल था। अब ध्यान देखना, जब आपने ऐसा कुछ कहा तो देखिए उसने कह दिया रियल एंड इक्वल, तो d0 लेंगे, वैल्यू रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस ये कि थोड़ा सा ये जो स्टेप होते हैं कंपेयर करने वाले ये लोग मिस कर देते हैं, डायरेक्ट रखते हैं d इक्वल टू 0, b उसका माइनस 4 इसी आला का लिख दिया। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव देखिए एमसीक्यू में तो सब कुछ ठीक है, एमसीक्यू में तो सिर्फ आंसर टिक करना होता है, पर डिस्क्रिप्टिव वाले में आपको लिखना होता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, मैंने विद ग्राफ आपको समझा दिया है। ठीक है, और कोई भी डाउट होगा तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। अभी इसके कुछ प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग करेंगे, इसमें काफी अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और इसके बाद जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब हम पढ़ेंगे इसमें क्या वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की जो वर्ड प्रॉब्लम है वो आपकी 5 मार्क्स में एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, और कोई डाउट हो तो पूछते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।